दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जमात इस्लामी हिंद हिंदुस्तान की बेहतरीन मुस्लिम तंजीमों में से एक है। अगर हम मुस्लिम तंजीमों की बात करें तो कहा जाता है कि जमात इस्लामी में जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो उतना किसी भी तंजीम में नहीं है। इस तंजीम में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, हर तरह के लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अभी जमात इस्लामी के प्रेसिडेंट सादुल्लाह हुसैनी साहब हैं, जो खुद भी इंजीनियर हैं। जी, आमतौर पर आपके दिमाग में एक बात आती होगी, अगर मुस्लिम तंजीम कोई है तो उसमें कुर्ता पजामा वाला कोई मौलवी होगा, लेकिन जमात इस्लामी जो तंजीम है उसमें इस्लामी मालूमात का ख़जाना रखने वाले इंजीनियर लोग हैं। इसके प्रेसिडेंट जो है वो भी इंजीनियर है, इसके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी इंजीनियर है। तो सादुल्लाह हुसैनी साहब हमारे साथ हैं। जमात इस्लामी ने 75 साल पूरे कर लिए हैं। सादुल्लाह हुसैनी साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, जमात में 75 साल पूरे कर लिए हैं। जमात इस्लामी के बहुत काम हैं जो हम लोग जानते हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, मीडिया हाउस है, इसके अखबारात है, बहुत कुछ है। इसके आप लोगों को स्कॉलरशिप देते हैं, कहीं वो दंगे फसाद हो जाए तो घर बसाने में लोगों की मदद करते हैं। इसके बावजूद आम लोग जमात इस्लामी को कम जानते हैं। इसकी क्या वजह नज़र आती है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमान। इसकी एक वजह तो ये है, मैं समझता हूँ कि जमात की हमेशा से पॉलिसी यही रही है कि वो अपने जमात के ब्रांड को या जमात के अफराद को प्रमोट नहीं करना चाहती। आज भी हम उसी पॉलिसी पे कायम हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, इदारे हैं, तो वहाँ कहीं आपको जमात के लीडर्स की तस्वीरें नज़र नहीं आएंगी, अफराद के नाम नज़र नहीं आएंगे। तो हमारी जो दिलचस्पी है वो लोगों का जहन बदले, सोच बदले और लोगों की हालत बदले, इसमें हमारी दिलचस्पी है, उसी पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो एक रीज़न तो ये है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि बहरहाल हम बड़े पैमाने पे अभी भी एक पॉपुलर अवामी मूवमेंट नहीं बन सके। मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में हम एक समाज के तमाम तबक़ात तक पहुँचकर उनको मोबिलाइज़ करने में अभी हम कामयाब नहीं हुए हैं। उसके लिए मुसलसल कोशिश हो रही है। आप दुआ कीजिए कि आइंदा हम इसमें कामयाब हों। एक तीसरी वजह भी है, मैं समझता हूँ तीसरी वजह यह है कि हमारे कामों में जोग्राफिकल थोड़ा इम्बैलेंस भी पाया जाता है कि मुल्क की बाज़ रियासतों में हम ज़्यादा मजबूत हैं, ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, बाज़ इलाक़ों में नहीं है। तो जिन इलाक़ों में नहीं है वहाँ आप देखते हैं तो वहाँ तस्वीर आपको कुछ कमज़ोर नज़र आती है। तो पूरे मुल्क के जो हालात हैं और पूरे मुल्क में जो हमारा प्रेजेंस है उसको सामने रखकर हमारे बारे में राय बनानी चाहिए। जमात इस्लामी के साउथ में बहुत ज़्यादा काम है। अभी भी लोग यहाँ कहते हैं कि जमात में अब जो पिछले 10-15 सालों में ज़्यादा काम शुरू किए हैं, अस्पताल में, एजुकेशन में, स्कॉलरशिप में, वो भी साउथ के लोगों की वजह से ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि नॉर्थ इंडिया के लोगों में क्या कमी है? क्या उनमें, अगर आपके साथ कोई जुड़े तो क्या उनका पॉलिटिकल एम्बिशन ऐसा होता है कि वो काम में खलल कर देते हैं, रुकावट डालते हैं? आखिर क्या वजह है कि नॉर्थ इंडिया में जमात इस्लामी को वो कामयाबी नहीं मिल रही है जो साउथ इंडिया में मिली हुई है? एक फेज में ऐसा हुआ है, वरना असलन तो जमात तो नॉर्थ इंडिया में ही शुरू हुई है। जमात तो असलन तो नॉर्थ इंडिया में ही शुरू हुई है और जो उसकी तारीख का पहला पार्ट है, बड़ा हिस्सा है उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली, इन सब जगह के लोगों ने बड़ा गैर मामूली रोल प्ले किया है, बड़ा गैर मामूली कंट्रीब्यूशन रहा है यहाँ के लोगों का। तारीख़ का एक हिस्सा ऐसा रहा है, मुख्तलिफ रीज़न्स हैं, अब उन रीज़न्स पर तफसीली गुफ्तगू का मौका नहीं है। मुख्तलिफ रीज़न्स की वजह से हमारी तारीख़ के एक फ़ेज़ में यहाँ तहरीक हमारी कमज़ोर हो गई थी। अब दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह रिवाइव हो रही है। तो मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह अब उत्तर प्रदेश में हमारा काम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, नौजवान आ रहे हैं तेज़ी से हमारे करीब। तो इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल यहाँ भी बेहतर होगा और यहाँ भी इंशाअल्लाह बड़ी तादाद में लोग हमसे वाबस्ता होंगे, हमारे काम भी बढ़ेंगे, इम्पैक्ट भी बढ़ेगा। मुख्तलिफ हुकूमतों में जब कांग्रेस की हुकूमत रही हो तो काम आपका आसान रहा हो, अब जब मोदी जी की हुकूमत है तो काम क्या मुश्किल हो गया है, या काम आपका हर दौर में बराबर चलता रहा है या कुछ परेशानियाँ आई हैं? बहरहाल काम तो हम हर हालत में करते रहेंगे इंशाअल्लाह। मुश्किलात होगी तब भी काम करेंगे, आसानियाँ होंगी तब भी काम करेंगे। तो हमारा काम मुश्किलात और आसानियों पर डिपेंडेंट नहीं है और इंशाअल्लाह डिपेंडेंट नहीं रहेगा। हर तरह के हालात में इंशाअल्लाह काम होता रहेगा। तो इस वक्त भी काम हमारे सारे चल रहे हैं। कहीं कहीं कोई मुश्किल पेश आती है लेकिन उसका सद्देबाब भी कर लिया जाता है, तो और काम बराबर चलते हैं। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरे रास्ते तलाश किए जाते हैं, दूसरे रास्ते अख्तियार करने की कोशिश की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इमरजेंसी के दौरान जब जेल में कुछ लोग थे, जमात के लोग भी थे, आरएसएस के लोग भी थे, तो जमात ने उस दौरान आरएसएस के लोगों के साथ मिलकर बहुत काम किया, उन्हें इस्लाम की दावत दी, उन्हें किताबें पेश की। तो ये सिलसिला क्या अभी भी जारी है? आरएसएस के लोगों से आपका मिलना, उनको अपनी तरफ लाना या उनको अच्छी बातें बताना, समाज के लिए कुछ मिलजुल कर काम करें, ये कोशिशें जारी है उनके साथ?
देखिए, अवामी सतह पर तो समाज के तमाम तबकात से हम बात करते हैं और उन तक अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कोई हमारा प्रोग्राम होता है तो उसमें सबको बुलाते हैं, दावत ओपन होती है, हर तरह के लोग आते हैं। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये हमारे भाई संघ परिवार से मुताल्लिक लोग भी शरीक होते हैं, शामिल भी होते हैं, सुनते रहे हैं माजी में भी। तो ये सिलसिला तो रहा है, लेकिन जाहिर है कि अब इस वक्त जो आरएसएस का या संघ परिवार का रूप है, जिस तरह वे क़ुव्वत बन गए हैं और जिस तरह की पॉलिसीज़ उन्होंने इख्तियार कर रखी हैं, तो उसकी वजह से हमको थोड़ा मोहतात होकर ही उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करने पर या रिवाइव करने पर गौर करना पड़ता है। लेकिन बहरहाल हमने हमेशा यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हमारे दरवाजे, बातचीत के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हर तबके के साथ हम बात कर सकते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम बात कर सकते हैं। आपके 75 साल पूरे हो गए हैं, इस दौरान आपको क्या खुशी महसूस हो रही है कि ये बहुत ही बेहतरीन काम हम लोगों ने इस दौरान किए हैं, और ऐसी क्या प्लानिंग है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये वाला काम भी करेंगे? 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप जमात के बड़े अचीवमेंट्स में गिना सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जमात ने जो है वो दीन का सही शऊर उम्मत के अंदर पैदा किया है कि दीन, मज़हब ये सिर्फ रिचुअल्स का नाम नहीं है, सिर्फ मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ लेना या कुछ रिचुअल्स को अदा कर लेना, यही दीन नहीं है। बल्कि दीन ज़िंदगी के हर शोबे में हमारी रहनुमाई करता है। हमारे बिजनेस प्रैक्टिसेस फेयर हों, तिजारत सही तरीके से चले, ईमानदारी से चले, हमारे महलों में साफ़ सफाई हो, सुथराई हो, समाज के तमाम तबकात को हम एक नज़र से देखें, ज़ात पात ना हो, वगैरह वगैरह, ये सारी दीन की तालीमात का हिस्सा है। तो ज़िंदगी के हर शोबे में, सियासत समेत ज़िंदगी के हर शोबे में दीन की रहनुमाई मौजूद है। उसके मुताबिक हम काम करें, ये तसव्वुर उसने उम्मत के अंदर आम किया। ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा काम है। दूसरा बड़ा काम ये है कि जमात ने एतदाल पैदा किया, उसका भी मैंने जिक्र किया, मॉडरेशन पैदा किया कि हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद जो हालात थे, उस वक्त जो खौफ था, डर था, उस डर को ख़त्म करने की कोशिश की। उसूलों के मुताबिक हम यहाँ रहेंगे और अपने इस्लामिक आइडेंटिटी के साथ रहेंगे, ये एतमाद पैदा किया। और हर तरह की इंतहा पसंदी से मुसलमानों को बचाने में अहम रोल प्ले किया। तो मैं समझता हूँ कि ये दूसरा इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है। तीसरी चीज़ मुल्क के हवाले से सबसे अहम चीज़ ये है कि उसने मज़हब के पॉजिटिव रोल को उजागर किया। मज़हब ना फ़िरका परस्ती फैलाता है, मज़हब ना इंतशार फैलाता है, मज़हब ना झगड़े की तालीम देता है, बल्कि मज़हब का जब मिसयूज़ होता है, गलत इस्तेमाल होता है, तो ये सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो मज़हब का तामीरी इस्तेमाल होना चाहिए और मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों के दरमियान डायलॉग और डिस्कशन होना चाहिए। इसकी तालीम भी दी, इसका एक मॉडल भी इवॉल्व करके लोगों के सामने बताया। तो ये मुल्क के लिए मैं समझता हूँ कि बड़ा कंट्रीब्यूशन है जमात का। अब जो काम नहीं हो सका, तो हम समझते हैं कि सबसे अहम चीज़ ये है कि हम इस मुल्क के जो हमारे बरादरान वतन हैं, गैर मुस्लिम भाई हैं, उनके जहनों को बदलना और उन तक इस्लाम का सही तारुफ कराना, उनकी गलतफहमियों को दूर करना, इस काम में शायद, हालांकि ये काम हमेशा हमारे पेश नज़र रहा है, इस पर तवज्जो भी रही है, लेकिन अमलन रिज़ल्ट की जहाँ तक बात है, इसमें हमको बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट शायद नहीं मिले हैं। आज पहले से ज़्यादा गलतफहमियाँ हैं, पहले से ज़्यादा दूरियाँ बढ़ रही हैं मुसलसल। तो हम समझते हैं कि आइंदा हमारा अहम हदफ ये होना चाहिए कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का भी जहन बदले, उस समाज का जहन भी बदले, वो इस्लाम को जाने, गलतफहमियाँ दूर हों और हमारी उनसे क़ुर्बत बढ़े।